सुने तहा, हाँ बोलो। मुझे आपसे एक एतराज है हाँ बोलो बोलो। कि आपने एक वीडियो बनाई है जिसमें आपने कहा है कि आलम दीन और जो उल्मा है वो दीन बेच रहे हैं। तो आपका क्या कॉन्सेप्ट है इसके पीछे? अच्छा, मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि जो दीन है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होना चाहिए। हम्म। उसका कोई मोल नहीं है। और अगर आप उसको कुरान पढ़ाने के कोई चार्जेस ले रहे हो तो वो एक मोल में आ जाता है कि भाई 5000 में आप पूरा कुरान पढ़ लें। तो हम्म। इस वजह से मैंने कहा कि जब आप कुरान पढ़ाने के या कोई भी दीन के काम करने के आप उस चार्जेस ले रहे हो तो भाई वो तो दीन सेल हो रहा है ना। आप उसको आम थोड़ी कर रहे हो। लेकिन आप ये बताएं कि हमारी जो न्यू जनरेशन है, आपको पता है कि महंगाई कितनी बढ़ गई है। तो वो क्या करेगी जब वो अपना एक जिंदगी का स्पेसिफिक टाइम दे रही है, तो वो तो 100 से इनकम तो बनाएगी इसको। अच्छा देखो, मुझे उसके सोर्स ऑफ इनकम से कोई एतराज हम्म। नहीं है, वो हलाल कमाई है, वो बिल्कुल कर सकते हैं। सही बात। लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या नबियों के दौर में, सहाबाओं के दौर में, क्या किसी ने भी कुरान पढ़ाने की उजरत ली है? नहीं ली। नहीं, ऐसा तो नहीं। कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि वो लोग जो थे उनकी अपना एक प्रोफेशन था। हम्म। सही है, उनकी एक अपनी एक फैमिली थी, उनकी एक अपनी लाइफ थी। फॉर एग्जाम्पल कि कोई जो है वो भेड़ बकरियां चरा रहा होता था, कोई जो है वो काश्तकारी कर रहा है, कोई जो है वो खेत थे उसके, सही फसलें बना रहा है, कोई तिजारत कर रहा है, कोई जंगी हथियार जो होते थे, जो जंगों में इस्तेमाल होते थे, ढाल तलवार ढलाई का काम जिसे हम कहते हैं, जी। वो कर रहा होता था। तो सबके अपने अपने एक प्रोफेशन थे। उसके अलावा उनका दीन में कंट्रीब्यूशन ये था कि वो दीन को आम करते थे, कुरान पढ़ाते थे और दीन की तबलीग कर रहे होते थे। हम्म। और ऐसे ही दीन फैलाया गया है। बट इस पे तो हमारा एक बड़ा इज्मा इसके ऊपर इत्तेफाक करता है। देखें, मैं कोई आलिम दीन नहीं हूँ, मैं कोई फिलोसोफर नहीं हूँ, मैं कोई प्रोफेसर नहीं हूँ और मैं कोई मुफ्ती नहीं हूँ। मैं एक छोटा सा एक इंसान हूँ जिसका एक थोड़ा सा सेंस ऑफ ह्यूमर है। और मेरी जो दीन में नॉलेज है वो 0.00000001% है। तो मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगा कि भाई मैं किसी को मतलब चैलेंज करूँ। लेकिन एक ये सिर्फ मेरा पर्सनल कॉन्सेप्ट है कि जो हमारा दीन है वो अलग होना चाहिए और जो हमारा प्रोफेशन है वो अलग होना चाहिए। कि हर एक बच्चा हाफिज कुरान होना चाहिए, हर एक बच्ची आलिमा होनी चाहिए, उसको दरस निज़ामी भी आनी चाहिए, वो दीनदार होना चाहिए, वो आलिम होना चाहिए। लेकिन उनका एक प्रोफेशन लाजमी होना चाहिए। जैसे लाइक एक इंजीनियर, एक डॉक्टर, एक पायलट, सही है, एक सिविल इंजीनियर हो गया, हम्म। मतलब आर्किटेक्ट, ये सारे प्रोफेशन होने चाहिए। उसके अलावा उनका दीन में कंट्रीब्यूशन नहीं होना चाहिए। और कुरान पढ़ाने की कोई फीस ना ले, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होना चाहिए। कि भाई एक अंदर जो खड़ा हुआ है बस उसकी एक चाहत हो कि वो कुरान को सीखे या दीन को सीखे, तो उसको बिल्कुल ज़ीरो अमाउंट में सारी चीज़ें फराहम होनी चाहिए। क्योंकि वो प्रोफेशन नहीं होगा, फिर वो तबलीग होगी जो हमारे नबियों ने करते हुए आए हैं। वैसे आपकी बात ये बिल्कुल मैं एग्री करती हूँ, क्योंकि मैंने इस चीज़ को फेस किया है अपनी लाइफ में। और एज यू नो कि हमने अभी कुरान कुरान पाक लिया, तो आपको पता है कि हमें कितनी कॉस्ट टेन पड़ेगी। थाउजेंड का। सो एवरीबडी इज नॉट एबल टू परचेज इट। सो आई थिंक यू आर राइट। और अच्छा, मेरा एक और कॉन्सेप्ट था कि मे बी रॉन्ग हो कि यस। आज के दौर में जो है वो जो है पार्किंग फीस होती है। किसी हम्म। पार्क या किसी जगह पे जाते हैं तो एंट्री फीस होती है। जी। अगर मैंने इस कॉन्सेप्ट को हमने कंटिन्यू रखा कि भाई हम्म। उजरत तो देनी पड़ेगी, तो मैं डैम श्योर हूँ कि मेरी आने वाली जनरेशन या उनकी आने वाली जनरेशन सही। या एक पॉइंट ऐसा आएगा कि हम्म। मस्जिद में एंट्री में आपको 50 रुपए की पर्ची काटनी पड़ेगी, फिर आप नमाज पढ़ने जाओगे। मे सही बी। है। और वो उसको पता है क्या कहेंगे, वो ये नहीं हम्म। कहेंगे कि एंट्री फीस ये है, हम्म। वो ये कहेंगे कि मस्जिद की कुछ एक्सपेंस है, जी। मस्जिद में एसी लगे हुए हैं, मस्जिद में ये चीजें हैं, ये एक्सपेंस हो चंदा। रहे हैं, पानी के खर्चे हैं ये, तो आपको एंट्री फीस देनी पड़ेगी। उसके सही अलावा बात है। अगर आप गाड़ी में आ रहे हो तो मस्जिद के बाहर गाड़ी में आपको जो है सौ पार्किंग रुपये पे। पार्किंग देनी पड़ेगी। तो इट कैन बी पॉसिबल, आई थिंक सो। और हम्म। जो कुरान मदरसों में अभी फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया हम्म। जा रहा है, वो एज अ एक स्कूलिंग, प्राइवेट स्कूलिंग सिस्टम की तरह हो जाएगा कि कुरान भी हमसे खरीदो, यूनिफॉर्म सही भी बात हमसे है। खरीदो और मदरसा भी हमारा होगा। हमारी 10,000 15,000 कोई फीस होगी, उसकी एडमिशन फीस होगी, जब जाके हमें कुरान की और दीन की तालीमात मिलेंगी, अदरवाइज नहीं मिलेंगी।
सही बात है। आप आपकी ये थिंकिंग सोच के मैं सोच रही हूँ कि अच्छा, जैसे मैं इसमें सॉरी टू जी, से जी। मैंने आपको जी, जी। डिस्टर्ब किया। इसमें एक और बात आ जाती है हुँ, कि आपने कहा कि भाई प्रोफेशन होना चाहिए कि हुँ, मतलब वो उजरत ले रहे हैं, वो जायज़ ले रहे हैं। अब जैसे कि जानते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं और मैंने हुँ, आपको भी स्टडी करवाया है, तो सही बात है। वो मुझे कितने हेडल्स हुए हैं आप बहुत अच्छी तरीके बहुत से अच्छे से जानते हो कि मैंने हुँ, आपके लिए जो सिर्फ़ आपकी बुक्स थी वो परचेज़ की हो अराउंड 17,000 टू 18,000 की परचेज़ की है, सही बात है। जो कि आई मेरी नो इट। सैलरी का हाफ़ अमाउंट थी और हुँ, वो निकालना मेरे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट बहुत। था। तो एक वो बच्ची जिसके घर में घर का खर्चा ही पूरा नहीं हो रहा हुँ, और वो अगर चाहती है कि मैं आलिमा बनूँ, तो हाउ इज़ पॉसिबल? ये पॉसिबल ही नहीं है उसके लिए कि वो 18,000 की बुक्स सही खरीदे और वो बात है। पढ़े। और जबकि हमारे पास जो है वो डिजिटलाइज़ेशन चल रहा है, मल्टीमीडिया चल रहा है कि आप ऑनलाइन बुक से भी पढ़ सकते हो। हुँ, लेकिन हमने जो है वो किताबों का कॉन्सेप्ट रखा हुआ है, किताबें प्रिंट हो रही हैं, छप रही हैं, मुझे उस पे कोई एतराज़ नहीं है। हुँ। अगर एक बंदे की सैलरी है 5 लाख रुपए और वो अगर 20,000 रुपए की अगर कोई बुक लेता अफ़ोर्ड है कर तो सकता है, जी। कोई इश्यू नहीं है। हुँ, लेकिन मेरा सवाल उस पे है कि जो बच्चे अफ़ोर्ड ही नहीं कर पा रहे, उनके लिए क्या है? क्या वो हसरत से देखते रहेंगे? सही बात है। कि अगर मैं कोई बोलूँ कि एक बच्चा है जो जिसके पेरेंट्स नहीं है और वो चाह रहा है कि मैं अपना कंट्रीब्यूशन दीन में दूँ, हुँ। तो क्या वो ऐसा कोई है जगह मुझे आप बता सकते हो कि जहाँ पे वो एक भी पैसा लिए बगैर जाए और आलिम बन के बाहर निकल जाए? बहुत कम ऐसी जगह हैं जहाँ पे मतलब ना हो। ऐसे भी है कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन वहाँ पे बुक उनको परचेज़ करनी होती है, तो बहुत ज़्यादा उनके ऊपर बुक बर्डन हो परचेज़ जाता है। करनी जी, जी। पड़ेगी या आने-जाने का उसको किराया देना हुँ, पड़ेगा और कुछ नहीं कि मतलब उसके अमाउंट यूटिलाइज़ होगी। यूटिलाइज़ बस होगी अच्छे मुझे ये खासे। चीज़ चाहिए कि अगर कोई हुँ, कॉलेज पढ़ रहा है, ठीक है, उसको फीस देनी पड़े, लेकिन कोई अगर दीन सीखना चाह रहा है ना, जी, वो फ्री ऑफ फ्री ऑफ कॉस्ट हो कॉस्ट। और इतना ईज़ी हो हुँ, कि हर इंसान, हर बंदा एक मिडिल क्लास, अपर क्लास, लोअर क्लास उसको ईज़िली अवेल कर ले। हुँ, सही बात बस है। ये कॉन्सेप्ट है मेरा। आपका तो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है और मुझे बहुत अच्छे से समझ में आया। अब आपका कॉन्सेप्ट समझ के ही मैंने ये सोचा है कि जैसे मैं आलमा का कोर्स कर रही हूँ एज़ यू नो राइट, तो अब मैं यही चाहती हूँ कि मैं उससे कभी भी अर्न ना करूँ और उसके ऊपर बजाय अर्न करने के मैं उसके ऊपर सर्व करूँ। ये आपका एक अपना एक आपकी जो हुँ, दुनियावी स्टडी है, जी। आप माशाल्लाह ग्रेजुएट हो, उसके बाद जी, मास्टर जी। भी करोगे, तो मैं ये चाहूँगा कि हुँ, आप मास्टर करो, एक अच्छी सी जॉब करो, जॉब पर। ठीक है? आपका एक प्रोफ़ेशन होना चाहिए, हुँ, आपकी एक पहचान होनी चाहिए कि आपकी पहचान आलिम दीन नहीं होनी आलिम चाहिए, दीन आपकी जी, पहचान होनी चाहिए जैसे लाइक में आई एम द इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, जी। ठीक है? आई एम नॉट अ फिलॉसफर, आई एम नॉट अ मुफ्ती, आई एम अ ओनली इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हुँ, whose contribute in Islam. हुँ। दैट्स माय इंट्रोडक्शन। दिस इज़ गुड थिंकिंग। ठीक है, मेरा हुँ, प्रोफेशन ये है, सही है, मैं जाऊँगा 9 टू 5 जॉब करूँगा, उससे अर्निंग करूँगा, अपने बच्चों को पालूँगा, अच्छी तरबियत करूँगा, वो एक बिल्कुल साइड बिल्कुल में अलग सेपरेट। एक्टिविटी जी, है। जी, बिल्कुल उसके सही बाद जब बात मैं है। आके जब मैं कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, हुँ, मैं किसी को कुरान पढ़ा रहा हूँ या मैं किसी को दीनी तालीम दे रहा हूँ, तो वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होनी चाहिए और वो फ्री ऑफ कॉस्ट जब भी होगी ना जब मेरा बैक साइड पे कोई ना कोई वर्किंग इसी होगी। से मुझे हदीस याद आई कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मफ़हूम हदीस है कि इल्म जो है वो फ़र्ज़ है हर मुसलमान मर्द औरत पे। तो फिर ये कैसे हो गया कि कुछ आलिम दीन बन रहे हैं और कुछ नहीं बन रहे हैं और कुछ सिर्फ़ तजवीद करके हट रहे हैं और प्रोफ़ेशन बना लिया है। मैं ये तो कह ये तो रहा हूँ सबके लिए आम है और सबको ये फ़र्ज़ है कि वो हासिल करे इल्म। इल्म हासिल करे, जी, जी। तो इल्म हासिल करेगा कैसे कि उसने अगर वो दुनियावी काम में लग जाता है तो हुँ, वो ये सोचता है कि मैं इसी फील्ड में आगे जाऊँ और अगर कोई हिफ्ज़ कर रहा फ़ील्ड है तो बना दिए हिफ्ज़ फ़ील्ड जी, करने जी। का मकसद ये आ गया कि उसने जो है आगे चल के कारी बनना कारी है ही बनना और है। उसके बाद दीन को सेल ही करना है। तो सही भाई बात मेरा है। कॉन्सेप्ट ये है कि जो कारी होगा ना कारी वो एक्चुअल में डॉक्टर होना चाहिए, डॉक्टर होना वो चाहिए। इंजीनियर होना चाहिए, वो हुँ, पायलट होना चाहिए, वो किसी कंपनी में किसी ओहदे पे होना चाहिए, हुँ, वो ठेले वाला भी चलेगा, हाँ। वो कोई भी बंदा बट चलेगा, उसका प्रोफ़ेशन प्रोफेशन होगा, अलग है और लेकिन दीन अलग दीन है। अलग है भाई। इसको मर्ज बस मत करें। मच मत कर, बस ये कह रहा हूँ। बस छोटी-सी बात है, इस कॉन्सेप्ट को क्लियर होना चाहिए हमारे पास। अगर अभी भी कोई बात बुरी लगी है तो नहीं, भाई नहीं, मुझे मैं कोई बात कोई नहीं बुरी आलिम लगी। दीन नहीं हूँ और मैं कोई मुफ्ती नहीं हूँ भाई, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। मेरा बस एक
छोटा सा मोरल है और एक छोटी सी थिंकिंग है, तो उसकी वजह से मैंने कॉन्सेप्ट ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। थैंक यू सो मच।